अनुशासन और कानून के प्रति जागरूक बनाने में। पुलिस पाठशाला का मतलब है कि हम सभी को यह सीखना है कि एक जिम्मेदार कैसे बने और अपने आसपास होने वाली गलत चीजों को पहचान कर पाठशाला ऑर्गेनाइज करवाई गई है ताकि आपको पुलिस के बारे में पता लगे कि हमारी लाइफ में उनकी अहमियत क्या है, वो हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं। तो मैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स का थैंक यू करती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे मार्गदर्शन करें। और कभी किसी के ना कोई भी अगर अंजाम मिलता है तुम्हें कहीं रास्ते में, कभी किसी से कोई खाने पीने की चीजें नहीं लेनी, ठीक है? कोई भी जिसको तुम नहीं जानते, किसी से भी कोई खाने पीने की कभी कोई चीजें नहीं लेनी। अपने मम्मी पापा का कहना मानना हमेशा। और फोन का कम से कम यूज किया करो। फोन कितना फोन में गेम खेलते हो और आप क्या देखते हो? स्टैंड हो के बताओ। बच्ची का स्टैंड। गेम देखते हो सभी? पढ़ाई भी करते हो फोन से? कहानियां भी सुनते हो? अच्छा, चलो थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, कहानियां सुनिए, थोड़ा सा खेलना है, ज्यादा फोन प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? ज्यादा यूज नहीं करना है। अपने मम्मी पापा का कहना मानना है, अच्छा अच्छा खाना है और बाहर खेलना है, जैसे ग्राउंड में या सभी बच्चों के साथ मिलके ऐसे खेलना है, ठीक है? सारा दिन फोन में नहीं घुसे रहना, ठीक है? चलो ठीक है सभी बच्चों। कंप्यूटर में कौन था? रोहिराम कंप्यूटर नहीं आना है। लाउडली बोल के बताओ सबको। सभी बेटा फोन को कभी यूज करना है, अच्छा खाना खाना है, नहीं उन्हें बता दी फ्रूट हरी सब्जी में बता है बेटा खानी है, अच्छा खाना खाना है, पेरेंट्स की बात माननी है, ठीक है? यस सर। थैंक यू। जिम्मेदार नागरिक आप जिसे होते बेटा, आप बता दो बेटा। जिम्मेदार अभी आप बहुत छोटे हो, जिम्मेदारी बहुत बड़ा शब्द है। आप जिस ग्राउंड पे जिस जगह पे ऐसे अपनी जिम्मेदारी समझो। आप घर में बड़े हो छोटे हो, आप छोटा भाई भी कोई तो आप जिम्मेदार बन आप उसका केयर करते हो, ध्यान रखते हो ना, उसका स्कूल में लेके आते हो, उसको साथ पढ़ाते हो, साथ लेके चलते हो, यही इसमें आने चलते बेटा। अभी हम बहुत छोटे हो बेटा, अभी आप अच्छे खाने में ध्यान दो, ग्राउंड में खेलने ध्यान दो, मोबाइल पर यूज करो। अभी आपके लिए 3 बातें हैं, जब आप नेक्स्ट में चले जाओगे तब आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आप में आप इस और दोबारा आएंगे और किसी वजह से कुछ नहीं करोगे। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कैसे बनूं? वही प्रयास की बातें, अच्छा खाना खाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, गंदी आदतें छोड़नी है, मोबाइल का यूज करना है। ये जो मैडम बैठी है आपके पास, संतोष मैडम, आपके लिए भी महंगी है, ये डबल स्टार करती है और ये 15 की नौकरी में डीएसपी बन जाएंगी। उम्मीद है लास्ट एसपी बन जाएंगे। अभी भी ग्रेजुएट है, छोटे भी है, ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होता है, उसकी पढ़ाई करने के बाद अच्छी जगह लगेगी। मैं तो पोस्टल भर्ती था, तो 20 साल की नौकरी होगी, लेकिन 3 साल की नौकरी 15 साल की नौकरी बन जाएगी।
पढ़ाई में बेटा अच्छी करोगे तो अच्छे मार्क्स आओगे, ठीक है। अभी आप बहुत छोटे हो, वही बात कहती है, बहुत छोटे हो, अच्छा खाना, ग्राउंड में खेलना, पेरेंट्स से मानना, अनमोल व्यक्ति से नहीं मिलना, मोबाइल का यूज करना, यही करना। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप हमें कैसे सुरक्षित रखते हो? ठीक है, कुछ भी कोई भी दिक्कत है, स्कूल में कोई दिक्कत है तो अपने टीचर्स को बताना है। कोई बाहर से कोई अनजान व्यक्ति को परेशान कर रहा है, कुछ खाने पीने, पहले खुद को सुरक्षित रखना है। किसी अनजान व्यक्ति से ना तो कुछ खाना पीना लेना है, ना कहीं उसके साथ कहीं भी जाना। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोई गलत तरीके से टच करता है या कुछ खाने पीने के लिए देता है या कहीं ले के जाता है, तो पहले स्कूल में आते हो तो स्कूल में अपने टीचर को बताना है, घर पे अपने मम्मी पापा को, मामी जो भी जिस पे भी आप विश्वास करते, दादा दादी है, मम्मी पापा है, उनको बताना है। ठीक है, फिर जैसे ही वो कार्रवाई करवाएंगे तुम्हारे मम्मी पापा देख लेंगे, खाने में आके करवाएंगे तो खाने में करवा देंगे, अपने लेवल पे करना चाहिए अपने लेवल। तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है, कुछ भी तुम्हारे साथ गलत होता है अपने टीचर को, अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को बताना है। ठीक है, तो क्या हमें पुलिस पकड़ के ले जाती है? बेटा जो टीचर्स है ना, वो आपके पेरेंट्स से गार्डियन है, और गार्डियन को धमकाते हैं, डांटते हैं, तो उनको बुरा नहीं मानते बेटा। और टीचर के कारण ही हम यहाँ अधिकारी बने बैठे हैं। पेरेंट्स से कोई नहीं मानता बेटा, टीचर की तो माननी पड़ती है। मेरे बच्चे भी मानते थे, टीचर को मैं नहीं करता हूँ। टीचर की तो 100 माननी बेटा, टीचर का तो बिना ही हमने करना ही नहीं। ये वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू से आपके टीचर होते बेटा, तो इनको पुलिस नहीं, टीचर को खूब धमकाया और जारी गलत होते हैं, प्यार से भी। और बाकी मैं और उस गलती को सुधारना है। फिर जिस गलती पे तुम्हें टीचर या पेरेंट्स डांटते हैं ना, उस गलती को सुधारना है आगे से। ठीक है, गुस्सा नहीं करना या रूठ नहीं जाना, चिड़चिड़े नहीं होना उस चीज़ के लिए, कोई जिद नहीं लगानी होती उसके लिए, मुझे क्यों डांटा, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। ठीक है, और ना पुलिस उठा के लेके जाती है, डरना नहीं होता पुलिस से कभी। ठीक है, तो कोई भी गलत काम नहीं करता ना जब तक पुलिस से नहीं डरना चाहिए। और तुम तो बच्चे हो, इतना बड़ा गलत काम थोड़ी करते हो, तुम्हें तो टीचर डांट देगी, उस चीज़ को सुन तुम वो आगे से गलती नहीं करनी फिर। ठीक है ना? पुलिस को अच्छा ये बताओ, आप में से पुलिस कौन कौन बनना चाहता है? एक्सेप्ट करो सभी। चोर पकड़ोगे? चोर पकड़ने हैं। और डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? डॉक्टर भी चलो ठीक है। मैडम, नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पहुंचे हो, कैसा फील कर रहे हो फिलहाल अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बच्चों ने क्वेश्चन किया आपसे, क्या क्वेश्चन थे? बच्चों ने यही पूछा है कि पुलिस सुरक्षा कैसे करेगी, हम सुरक्षित कैसे फील करें, और एक जिम्मेदार पुलिस अफसर वो नागरिक कैसा होता है। बस यही 1-2 क्वेश्चन थे बच्चों को। अगर बच्चों की बात की जाए ना, कि आजकल ऐसा दौर चला हुआ है कि बच्चों की किडनैपिंग को लेकर या फिर बहला फुसला कर कुछ नशीली चीज़ खिलाकर बच्चों को ले जाते हैं, इसलिए जो पुलिस है ना, अवेयर कैसे कर रही है छात्रों को या अभिभावकों को? जैसे अभी बच्चों के बीच में आया, हमें बोलने के लिए बोला गया, उनको बच्चों को समझाने के लिए, तो हमने यही बताया बच्चों को किसी भी अनजान व्यक्ति से कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो कुछ खाने पीने का लेना, ना उनकी बातों में आके उनके साथ साथ कहीं चल देना। अगर कभी भी ऐसा कहीं कुछ लगता है तो उसके बारे में स्कूल में आ रहे हैं तो स्कूल में आके अपने टीचर्स को बताएं, और घर में है तो अपने दादा दादी मम्मी पापा जिसको भी मतलब वो उनको अच्छा लगे बताना, तो उसके बारे में कुछ न कुछ बताएं जो भी बात होती है। पुलिस एक नारा है, सेवा सुरक्षा और सहयोग। जी, इन तीनों का मतलब क्या है कि जब आप सेवा करते हो, सुरक्षा कैसे होती है और सहयोग कैसे है? हम पब्लिक की मतलब हम नौकरी में हैं, और नौकर जो होता है वो पब्लिक का सेवक ही होता है हमेशा। हमें पब्लिक के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई कभी असुरक्षित फील करता है तो उसके लिए हमें उनकी सुरक्षा करना, कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है, कैसे भी आ रहा है कि कोई क्राइम घट रहा है या कुछ भी क्राइम होने की कोई वो है, कहीं दिख रहा है, संदेह है, तो वहाँ पे हम उनकी सुरक्षा करते हैं। और सहयोग तो पब्लिक के साथ चल के हम उनका आपस में उनका सहयोग लेते भी हैं और करते भी हैं। मैडम, इस प्रकार के जो स्कूल हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको कैसा फील होता है कि जैसे आज यहाँ पर पहुँच गए ना,
नहीं, स्कूल जो छोटे बच्चों के स्कूल में या स्कूल में कहीं भी सीधा जाते सा हैं, मतलब ये है, मन लग गया था। हाँ, स्कूल में कहीं भी जाते हैं, अपना स्कूल का टाइम या बचपना, मतलब वो चीज़ें याद ही आती है और उन्हें गुण मिल के थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे भी पुलिस में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, हमेशा प्रेशर रहता है, तो ऐसा थोड़ा सा फ्री बच्चों में जाके थोड़ा फ्री फील होता है। मैडम, कुछ अच्छा बच्चों सा को लगता है। देखकर कुछ आपको अपने बचपन की याद आई हो, क्लासरूम में बैठकर जिस प्रकार से आप भी खेलते होगे, पढ़ते होगे? हाँ जी, आती है, लेकिन अभी देखो ये तो छोटे बच्चे, इतना छोटा तो हमें भी ध्यान नहीं है, लेकिन जब स्कूल में हम जाते हैं, किसी स्कूल में, प्राइमरी में या हायर स्कूल में, तो उस टाइम अपने स्कूल की याद आती है। कुछ खास लम्हा? कोई खास तो देखो अभी ध्यान नहीं आ रहा। चलो ठीक है। पुलिस पाठशाला स्कूल के अंदर जचाई गई थी, पुलिस महिला भी आई और पुरुष भी आए हैं। हाँ जी सर। किस प्रकार का संदेश देके गए हैं आज? आज हमने पुलिस पाठशाला बच्चों के लिए करवाई थी, भी उनको पता लगे पुलिस का रोल क्या हमारी लाइफ में। तो पुलिस ऑफिसर आए थे, उन्होंने बच्चों को उनकी सेफ्टी के बारे में बताया कि वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं, उस वे में बताया, क्योंकि छोटे बच्चे इतना समझ नहीं पाते। उन्हीं की लैंग्वेज में उनको बताया कि वो हमेशा उनके लिए खड़े हैं। जब भी उन्हें दिक्कत होगी, पेरेंट्स को बताना है, टीचर्स को बताना है, अगर फिर भी नहीं है तो पुलिस उनके लिए है। वो जब भी कॉल करेंगे उनके पास हेल्पलाइन नंबर से, वो तब उनके पास आएंगे। तो क्या जरूरत पड़ गई थी नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पुलिस बुलाकर? डर तो नहीं गए वो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे शेर बच्चे हैं, डरते नहीं हैं सर, बिल्कुल भी। वो ये सब- इसलिए करवाया सर हमने क्योंकि आजकल बच्चों की किडनैपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। हम कहीं भी देख रहे हैं कोई ना कोई केस आ ही रहा है। हमारे गांव में ही लगा लो, जैसे रामगढ़ में भी 1-2 केस आए हैं और कलायद में भी ये चल ही रहा है। तो ये हमने बच्चों की सेफ्टी के लिए करवाया कि बच्चों को पता लगे भी कोई अनजान आए उससे बात नहीं करनी, और अगर कोई कुछ दे उससे कुछ लेना भी नहीं है। अगर कोई कहे भी हमारे साथ चलो, चलना भी नहीं है, चाहे वो कितना ही खास हो हमारा। और हमने स्कूल में भी यही रूल अप्लाई कर रखा है सर, जिनका हमारे पास कॉन्टैक्ट है हम उनको ही बच्चे सौंपते हैं। अगर अदरवाइज़ कहे भी मैं तो इसका बिल्कुल सगा भाई हूँ, हम उनको भी बच्चे हैंड ओवर नहीं करते सर।